स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सीजी टेट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके होगा आपके सीडीपी से। और उसमें भी हम टॉपिक देखेंगे सीखना, लर्निंग। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी, और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता पेपर जो होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीखना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको भी आंसर लगाना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, सीखना किसे कहते हैं? जन्मजात क्षमता को, अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, अस्थायी व्यवहारिक परिवर्तन को, या केवल ज्ञान अर्जन को? बताइए, लर्निंग या सीखना किसे कहेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, सीखना हम किसे कहेंगे? तो अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुभव से व्यवहार में आई स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। देखिए दूसरा प्रश्न है, सीखना अनुभव से उत्पन्न स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है? हिलगार्ड, गेट्स, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। इम्पॉर्टेंट है। सीखना अनुभव से उत्पन्न स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा दिया गया है दोस्तों हिलगार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखना अनुभव से उत्पन्न स्थायी परिवर्तन है, परिभाषा है हिलगार्ड का। तीसरा प्रश्न देखिए, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवजन्य परिवर्तन आता है, यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर, हिलगार्ड, गेट्स या थॉर्नडाइक? तो देखिए, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवजन्य परिवर्तन आता है, यह परिभाषा गेट्स द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी गेट्स राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में अनुभवजन्य परिवर्तन आना, यह परिभाषा गेट्स के द्वारा दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, सीखना वृद्धि और विकास से भिन्न है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, हिलगार्ड, स्किनर या गेट्स? सीखना वृद्धि और विकास से भिन्न है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन है दोस्तों आपकी हिलगार्ड का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? प्रयास और भूल, अनुकरण, अनुबोध, शास्त्रीय अनुबंधन? बताइए। तो देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार जो सीखना है, लर्निंग है, ये ट्रायल एंड एरर अर्थात प्रयास और भूल पर आधारित होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छठवां प्रश्न देखिए, सीखना किसका परिणाम है? केवल अभ्यास का, केवल परिपक्वता का, अनुभव, अभ्यास और परिपक्वता का, आनुवांशिकता का? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो केवल वाला तो रहता है ऑप्शन, ये तो आप बिल्कुल कट कर देंगे। आनुवंशिकता का तो है नहीं, ये भी कट हो जाएगा। तो क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। जो सीखना है वो अनुभव होता है, अभ्यास होता है और परिपक्वता होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें अगला, सीखना वह परिवर्तन है जो व्यवहार में होता है और जो अनुभव पर आधारित है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? सीखना वह परिवर्तन है जो व्यवहार में होता है और जो अनुभव पर आधारित है। तो देखिए ये परिभाषा दिया है क्रो एवं क्रो ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर जो हिलगार्ड है, स्किनर है, क्रो गोट गेट्स है, इन ऐसे जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यह परिभाषा किसकी है?
तो देखिए यह परिभाषा दिया गया है गेट्स द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या है? आनुवंशिकता, परिपक्वता, अनुभव या पर्यावरण? सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख आधार, तो याद रखिएगा सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख आधार दोस्तों अनुभव है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसमें। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? पुरस्कार एवं दंड, प्रयास और भूल, अनुबोध, संज्ञानात्मक अधिगम? बताइए 10वां का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इस जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहों पर, पावलोव ने कुत्ता पर। देखिए स्किनर द्वारा जो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग संबंधित सिद्धांत दिया गया था ये पुरस्कार एवं दंड पर आधारित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अभी आपको सिंपल सा प्रश्न करा रहे हैं जो आपकी सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में सिंपल सा जो प्रश्न पूछा जाता है वो। अभी हम सिद्धांत से संबंधित प्रश्न कराएंगे आगे चलकर। आप अभी समझते चलिए, आपका 5 से 6 नंबर तो सिंपल हमारा जो वीडियो देखकर ही कंप्लीट हो जाएगा। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? बताइए क्या होगा? हम क्या आजीवन सीखते हैं, केवल जैविक रूप से, केवल सामाजिक रूप से या केवल मानसिक रूप से? सही उत्तर क्या रहेगा? सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है दोस्तों आपके हिसाब से? तो देखिए हम आजीवन सीखते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सीखना व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो यह तो हिलगार्ड द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यह परिभाषा हिलगार्ड ने दिया है। अनुबोध द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अनुबोध द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहलर। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। सीखने के सिद्धांतों में शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशन किसने प्रतिपादित किया? बताइए क्लासिकल कंडीशन किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये दिया है दोस्तों पावलोव ने, और पावलोव ने जो है कुत्ता पर प्रयोग किया था, जो कि वहाँ से प्रश्न बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का सामाजिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, थॉर्नडाइक? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो याद रखिएगा समाज, संस्कृति और भाषा से संबंधित दोस्तों जो सिद्धांत दिया गया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। सोलह नंबर प्रश्न, सुदृढ़ीकरण शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? पावलोव ने, स्किनर, थॉर्नडाइक या वाइगोत्स्की? तो सुदृढ़ीकरण का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसका। 17 नंबर प्रश्न, सीखने का सिद्धांत ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसका है? बताइए सीखने का। तो देखिए सीखने का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? बताइए अनिवार्य है, जटिल है, निरंतर और सामाजिक है या अस्थायी है? तो सीखना एक निरंतर और सामाजिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा गेट्स द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन, आप ये एग्जाम में
हिंदी में भी प्रश्न छपे रहेगा, अंग्रेजी में भी। तो हम इस जो भी करा रहे हैं पीडीएफ, उसमें आपको हिंदी में भी प्रश्न परिभाषा है और अंग्रेजी में भी। तो लर्निंग इज़ अ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन, ये जो है हमने हिंदी में भी देखा है अभी। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, बताइए यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? जो सीखना है वो एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो वुडवर्थ ने यह परिभाषा कहा है, जो सीखना है वो परिवर्तन प्रक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ। स्थायी परिवर्तन किसने कहा था? हिल्डगार्ड ने। सीखने का निर्माणवादी दृष्टिकोण किससे जुड़ा है? बताइए, निर्माणवादी सीखने का, सीखने का निर्माणवादी दृष्टिकोण, तो याद रखिएगा पियाजे एवं वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है निर्माणवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का प्रमुख नियम कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये जो है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सीखना और परिपक्वता में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा, सीखना अनुभवजन्य है और परिपक्वता जैविक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। जो परिपक्वता है वो जैविक होता है कि कौन से इंसान परिपक्व हो गया है, उम्र के हिसाब से वो जैविक है, और सीखना अनुभवजन्य है। जो भी अनुभव ग्रहण करते हैं वो सीखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। 24 नंबर प्रश्न, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका आशय क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, तो सभी जीवधारी अनुभव से ही सीखते हैं। केवल वाला तो ऑप्शन आप बिल्कुल काट देंगे एग्जाम में। सभी जीवधारी अनुभव से सीखते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, यह सिद्धांत जॉन ड्यूई से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसका। सीखने के परिणाम स्वरूप क्या बदलता है? तो सीखने के परिणाम स्वरूप दोस्तों बदलता है व्यवहार और व्यक्तित्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल वाला ऑप्शन आपको काट देना है, बिल्कुल नहीं रहेगा। 27 नंबर प्रश्न, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यह परिभाषा दिया गया है दोस्तों क्रो द्वारा। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो लर्निंग है अर्थात अधिगम, सीखना, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस भाषा में हुआ? तो याद रखिएगा लैटिन भाषा में। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। कई बार पूछा गया है। सीखने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो शिक्षक की नहीं होती, अभिभावक की नहीं, विद्यालय की भी नहीं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका सर्वोपरि है इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वो तभी सीख पाएगा जब वो सक्रिय रहेगा और उसका ध्यान मतलब रुचि पढ़ाई में रहेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा क्रो द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, तो क्रो द्वारा यह परिभाषा दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी 30 प्रश्न। और दोस्तों यहाँ से आपकी छत्तीसगढ़ शिक्षक जो परीक्षा होगा उसमें, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ पात्रता पेपर, शिक्षक पात्रता पेपर जो सीजी टेट है, उसमें तो यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जितना भी परिभाषा है उसको नोट्स में मतलब नोट्स बना लेना है इम्पॉर्टेंट्स को। हालांकि हमने बताया वो सभी इम्पॉर्टेंट्स है, कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए कहा नहीं जा सकता एग्ज़ाम में, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा एग्ज़ाम में। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।